जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे यानी जौ के शुभ और अशुभ संकेत क्या हैं। किस तरह से हम ज्वारों से अपने भविष्य से जुड़े संकेतों को जान सकते हैं। दोस्तों, ज्वारों का रंग बताता है कि ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ। अगर जौ का रंग शुभ संकेत देगा तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर जौ का रंग अशुभ संकेत देता है तो आपको क्या उपाय करना है जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करके ज्वारे बोए जाते हैं और इसी के साथ 9 दिनों के नवरात्रों में देवी भक्त पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि में जौ बोने के बहुत से लाभ हैं। इसीलिए नवरात्रि पूजा में 9 दिन जौ को पानी दिया जाता है और इन 9 दिनों में रोजाना ज्वारे बढ़ते जाते हैं और अष्टमी या नवमी को नवरात्रि पूजा के समापन के बाद ज्वारों का विसर्जन भी किया जाता है। दरअसल नवरात्रि में ज्वारे इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल कहा गया है। बोए गए जौ सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ये माँ अन्नपूर्णा का भी रूप होते हैं। कहा जाता है कि जौ को उगाकर भविष्य से संबंधित कुछ बातों के संकेत भी मिलते हैं। जैसे यदि जौ तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि भी तेजी से बढ़ती है। तो ज्वारे के रंग से हमें पता चल जाता है कि हमारा आने वाला पूरा साल कैसा रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। नॉर्मली 2 या 3 दिनों के बाद जौ अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके ज्वारों को उगने में ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका संकेत ये है कि आपको आने वाले समय में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको काम में सफलता मिलेगी। जौ का देर से उगना एक अशुभ संकेत होता है, लेकिन वहीं यदि आपके ज्वारे 2 या 3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आने वाला साल का आधा समय ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। यानी अगर आपका कोई काम रुका है तो देर से ही सही लेकिन वह पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि आपके जौ नीचे से आधा हरा और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपके साल की शुरुआत का समय तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर जौ सफ़ेद या हरे रंग के उग रहे हैं तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आपका आने वाला पूरा साल खुशियों से बीतेगा और घर में धन आगमन भी होगा और माँ लक्ष्मी का प्रवेश भी आपके घर में होगा। साथ ही माँ भगवती की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, पीले या सफ़ेद रंग में उगने वाले जौ आने वाले समय में खुशियों की दस्तक देते हैं, इसे भी शुभ संकेत मानते हैं। लेकिन अगर जौ सूखी और पीली होकर झड़ने लगे या मुरझा जाए तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, जौ अगर खूब सारे यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं या अगर 9 दिनों में आपके ज्वारे हरे भरे
फसल की तरह बढ़ते हैं तो ये बेहद ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी पूजा सिद्ध हुई और माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। दोस्तों, यदि नवरात्रों में बोई गई जौ ठीक प्रकार से नहीं उग रही है तो ये आपके घर के लिए एक अशुभ संकेत हो सकता है। यदि आपके जौ काले रंग के उगे हैं या आपके जौ टेढ़े मेढ़े उग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके घर में बोई हुई जौ सूखी और पीली होकर झड़ कर गिरने लगे तो ये भी एक अशुभ संकेत होता है। ये संकेत देती है कि आपका भविष्य खतरे में है। ऐसे में आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपकी सारी परेशानियों को दूर करें। दोस्तों, जौ को लेकर ये मान्यता है कि ये जितने अच्छे और लंबे उगते हैं उस घर में उतनी ही ज़्यादा सुख समृद्धि आती है। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपके जवारे अशुभ संकेत दे रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आने वाली परेशानियां टल सकें। तो इसके लिए आप नवरात्रि की अंतिम तिथि को नवग्रह के नाम से 108 बार हवन में आहुति दें। इसके बाद आप माँ के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करते हुए हवन करें और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करें और जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करने की भी प्रार्थना करें। इसके बाद हवन की समाप्ति के बाद आप माता रानी की आरती करें और हवन की जो विभूति यानी भस्म है उसे थोड़ी सी अपने पास रखें और उससे आप रोज तिलक करें या आप अपने पर्स में रख लें। इससे आपको माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का भी अंत अवश्य होगा। दोस्तों, 9 दिन के नवरात्रों के आखिरी दिन हवन करने के बाद उगे हुए जवारों का विधि पूर्वक पूजा करने के बाद विसर्जन आवश्यक है। इस तरह से नवरात्रि के पर्व का समापन होता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर जवारों का विसर्जन किस प्रकार करें। तो सबसे पहले आप कलश हटाएंगे, फिर जवारे के पात्र से 5 या 7 जवारों की पत्तियां तोड़कर माँ दुर्गा के सामने रख दें। फिर थोड़ी देर बाद आप इन जवारों की पत्ती को उठाकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रख लें। इससे आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा और बाकी बचे हुए जवारों को आप किसी बहते हुए जल या नदी में विसर्जित कर दें या आप जवारों को पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से आप जवारों का विसर्जन करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।